और हाँ फ्रेंड्स, जो मैंने थंबनेल पे लिखी हूँ कि अपनी कमी नहीं अपना हुनर देखिए, वो मोटिवेशन स्टोरी मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर सुनाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं जा रही हूँ किचन में लंच तैयार करने। तो आइए चलिए आप लोग भी मेरे साथ और देखिए कि मैं लंच में क्या खा रही हूँ। हाँ वाह, ये देखो मेरी अम्मी आए हैं। हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे हो गए। तो जाओ मैं लाती हूँ बना के। हाँ। सो फ्रेंड्स, मैं लंच में बना रही हूँ कीमा मायो पाव। तो देखिए आप भी कीमा मायो पाव कैसा बनता है। ये थोड़ा सा तेल डालेंगे, अब ये देखिए आप, ये पाव के अंदर मैंने एक मेयोनीज लगा के रखी हूँ और कीमा है, ये देख सकते हैं आप, अंदर कीमा और मेयोनीज। अब इसे सेक लेंगे 5 मिनट्स एक तरफ, 5 मिनट्स एक तरफ। ये अच्छे क्रिस्प हो जाएंगे पूरे। थोड़ा ऐसा ऊपर लगा देंगे, ऐसा ऊपर लगा देंगे। और फ्लेम एकदम लो रखी हो मैंने, वरना जल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक साइड से हो गए, अब मैं इसे टर्न कर रही हूँ। देखिए ये देखिए आवाज आई होगी आपको क्रिस्पीनेस की। अब इसको इस साइड से करेंगे। ये देखिए, सो फ्रेंड्स ये देखें, अब ये हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ। ये देखिए सब क्रिस्पीनेस की आवाज आ रही है ना। ये मैं निकाल लेती हूँ। अब मुझे सेकंड बैच रखना है। ये अब मैं इसमें फिर से तेल डालूंगी और सेकंड बैच रख दूंगी मम्मी के लिए। ये मेरा है। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, और यम्मी रहता है खाने में। कीमा कोई बिल्कुल सादा पका हुआ है, सादे मसालों में खाने में बहुत यम्मी लगता है। आप लोग ट्राई करके जरूर देखना। इसके ऊपर भी हम फिर से ऐसे तेल लगा देंगे ऊपर से। और मैं चाय रखती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, दोनों बैचेस मैंने रेडी कर ली हूँ। ये मेरी प्लेट है, सॉरी ये मम्मी की प्लेट है और ये मेरी प्लेट है। सो ये दोनों बैचेस मैंने रेडी कर ली हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी चाय भी हो गई है। तो अभी हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये मैंने माइक्रोवेव में हरी मिर्ची की तहारी है, वो गरम के लिए रख दी हूँ। और देखिए डिनर के लिए जब गर्म हो जाएगा तो आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, हरी मिर्ची की तहारी या हरी मिर्ची का पुलाव जो भी आप कह लें, तो ये गर्म हो गया है। और मैं और मम्मी एक ही प्लेट में खाते हैं, तो हम खा लेते हैं, बाद में आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स अब टाइम हो गया है उस मोटिवेशनल स्टोरी का जो मैंने थंबनेल पे लिखी हूँ। तो फ्रेंड्स, एक रेहान नाम का लड़का रहता है। वो उसको हिकलाना आता है। उसकी ज़बान में हिकलापन होता है। वो ठीक से बात नहीं कर पाता।
और उसके इसी वजह से उसके अड़ोस पड़ोस के जो लड़के होते हैं उसकी बहुत हंसी उड़ाते हैं। और वो अच्छी पढ़ाई कर लेता, BA BCom कर लेता, लेकिन उसे कहीं जॉब नहीं मिल पाती उसे इसी हिकलने की वजह से। और सब उसकी मजाक करते रहते, उसको बोलते कि अड़ोस पड़ोस की लड़की उसकी यही मजाक करते थे, बोलते तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, तू कुछ नहीं होगा। तो उसे बहुत बुरा लगता। और वो आके अल्लाह के पास बहुत रोता अकेले में, और अल्लाह को बोलता, अल्लाह अगर मुझ में ये कमी है तो अल्लाह कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालो कि मैं भी कुछ कर सकूं। अगर ये कमी है तो आपकी तरफ से दी हुई है अल्लाह, कोई ना कोई रास्ता निकालो कि मैं कुछ कर सकूं। और फिर अचानक एक दिन उसको ख्याल आता कि वो कहानियाँ बहुत अच्छी बना लेता है। और उसे पता चलता कि इंटरनेट पे ब्लॉगिंग के थ्रू, यानी कि अपनी कहानियाँ लिखकर कमाया जा सकता है। और वो अपनी कहानियाँ लिखना शुरू कर देता है। और जब लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो कहता है कि अब तुम लोग फिक्र नहीं करो, मैं कहानियाँ लिख के एक दिन बहुत मशहूर हो जाऊँगा। तो लड़के कहते हैं तुझे बोलना नहीं आता तो कहानी क्या लिखेगा। उसकी बहुत हंसी करते, लेकिन 1-2 साल तक उसका ब्लॉग नहीं चलता। तो उसकी लड़के बहुत हंसी करते, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और वो लगातार मेहनत करता रहता। और 2 साल बाद उसका ब्लॉग चलने लगता और उसकी कहानियाँ बहुत मशहूर हो जाती, बल्कि इतनी मशहूर हो जाती कि फिर लोग उसके इंटरव्यूज़ लेने लगते। और जो लड़के उसकी हंसी उड़ाते थे ना इससे पहले, वो उसको फिर झुक के सलाम करने लगते। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमने क्या सीखे? हमने ये सीखे कि इंसान ने सबसे पहली बात तो अपनी कोई कमी है तो उसका पछतावा नहीं करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि आखिर हम में हुनर क्या है। इसलिए मैंने थंबनेल पे लिखी थी कि अपनी कमी नहीं, अपना हुनर देखिए। और दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि इंसान को चाहे दुनिया कुछ भी कह दे, उसे जो करना है उस पर फोकस करना चाहिए और करते रहना चाहिए, और हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह से मांगे हैं तो अल्लाह इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर देंगे। सो फ्रेंड्स, इस आज की मोटिवेशन स्टोरी यही थी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये मोटिवेशन स्टोरी कैसी लगी। और फ्रेंड, इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि किस तरह से हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए और किस तरह से हमें अपने हुनर को पहचानना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हर इंसान में अल्लाह कोई ना कोई हुनर ज़रूर देते हैं। और ये भी है कि अल्लाह की रहमत क्योंकि इतनी ज़्यादा है कि अगर अल्लाह किसी को ये भी कहा जाता है कि अगर किसी को वो नहीं देते जो सबके पास है, तो कुछ ऐसा ज़रूर दे देते जो किसी और के पास नहीं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह ने हमें क्या दिए हैं, और हमें उसी के ऊपर काम करना चाहिए और उसी में खुश रहना चाहिए और पूरी लगन और मेहनत से काम करना चाहिए और अल्लाह से मदद मांगते रहना चाहिए, और इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी मोटिवेशन स्टोरी और मोटिवेशनल स्पीच कैसी लगी।